हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DKV009 पे। आज मैं आप सभी के लिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, जियो स्पेटियल डाटा है। जियो स्पेटियल डाटा जो होता है वह वेक्टर एंड रास्टर बेस्ड पर आधारित होता है। ए पॉपुलर पब्लिक डोमेन रास्टर डाटा इज द जियो टिफ। जो ए पॉपुलर पब्लिक डोमेन रास्टर डाटा होता है वह जियो टिफ होता है। हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रो डाटा इज ऑफ जीआईएस इनटू मैप। जो जीआईएस का मैप बनाया जाता है उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? जीआईएस सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। मैप मेकर यूज जीआईएस टू। मैप मेकर होता है जो वह कौन सी जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम यूज करता है? स्टोर, यूज एंड विन जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन यूज करता है। दूसरा अपना क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन जीआईएस इंटर्ड एंड स्टोरेज एज। जो इंफॉर्मेशन जीआईएस की होती है वह किस में स्टोर की जाती है? लेयर्स में स्टोर की जाती है। द यूजर्स यूज GIS to complete एनालिसिस एंड डिस्प्ले मैप। जो यूजर GIS होता है वह कंप्लीट एनालिसिस एंड डिस्प्ले मैप होता है। GIS डील विद विच काइंड ऑफ डाटा। जो GIS डील विद काइंड डाटा होता है वह स्पेटियल डाटा होता है। स्पेटियल डाटा आल्सो कॉल्ड एज जियो डाटा बेस्ड। जो स्पेटियल डाटा होता है वह जियो बेस्ड डाटा होता है। फुल फॉर्म ऑफ जीआईएस। जीआईएस का पूरा नाम है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस के मुख्य कंपोनेंट्स हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, स्पेटियल डाटा, प्रोड्यूसर और एक्सपर्टाइज। जीआईएस के तीन मुख्य सिस्टम हैं। वह नंबर 1 डाटा एक्यूमिनेशन, डाटा बेस्ड मैनेजमेंट, विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। भौगोलिक सूचना का प्रारंभ कब हुआ? 1960 में। जीआईएस की शुरुआत 1963 में कनाडा के टोमलिनिस द्वारा की गई। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर को कहते हैं सैटेलाइट एग्रीकल्चर। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसीजन इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर आधारित है इसका सिद्धांत। द ग्लोबल ऑफ ग्रिड सॉइल सैम्पलिंग इज टू जनरेटेड ए मैप ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन मैप। इन इंडिया ओवरऑल फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट। इंडिया में ओवरऑल फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट कितनी है? 84.31 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जीपीएस सिस्टम हेल्प यूजर रिकॉर्ड पोटेंशियल मोटरमेशन विद ऑन एक्यूरेंस बिटवीन 100 से 0.0 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी। ऐसी कौन सी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी है जो प्रयोग फॉलोइंग की जाती है जीआईएस में? VRT वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, यह ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी होती है। फुल फॉर्म ऑफ BMPS इज, BMP का पूरा नाम है बेस्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ग्रिड सॉइल सैम्पलिंग यूज द सेम प्रिंसिपल ऑफ सॉइल सैम्पलिंग बट द इंटेंसिटी ऑफ सैम्पलिंग इंक्रीज हो जाती है। कंपोनेंट्स ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर के कंपोनेंट्स हैं जीपीएस और जीआईएस प्रिसीजन एग्रीकल्चर का कंपोनेंट्स है। क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट क्रॉप मॉनिटरिंग सिस्टम। जो क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन होता है वह फसल में डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और क्रॉप मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स ऑफ स्पेटियल डाटा फॉर प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज यील्ड मैप। जो
स्पेटियल डाटा और प्रिसीजन एग्रीकल्चर होती है वह यील्ड मैप पर निर्भर करती है। द रेशियो ऑफ द एक्चुअल यील्ड ऑफ द फील्ड एवरेज इज कॉल्ड एज नॉर्मलाइज्ड यील्ड। द रेशियो ऑफ द एक्चुअल यील्ड ऑफ द फील्ड एवरेज इज कॉल्ड एज, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? नॉर्मलाइज्ड यील्ड कहते हैं। यील्ड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्ली 1990 में। विच सेंसर इज यूज्ड बाई सम मैपिंग सिस्टम टू इम्प्रूव एक्यूरेंसी ऑफ ग्रेन फ्लो मेजरमेंट? क्लीन ग्रेन एलिवेटर स्पीड सेंसर। विच सेंसर इज यूज्ड बाई सम मैपिंग सिस्टम टू इम्प्रूव एक्यूरेंसी ऑफ ग्रेन फ्लो मेजरमेंट? जो होता है वह क्लीन ग्रेन एलिवेटर स्पीड सेंसर होता है। टिपिकल वैल्यू ऑफ ग्रेन क्रॉप रेंजिंग फ्रॉम 10 से 12 सेकेंड होती है। फुल फॉर्म ऑफ NGIS नेविगेशन जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम। NGIS का फुल फॉर्म है नेविगेशन जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैप मेकर कहलाता है, कार्टोग्राफर कहलाता है। जो मैप बनाता है उसे क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर कहते हैं। पैसिव सेंसर है इंफ्रारेड, पैसिव सेंसर इंफ्रारेड है। एक्टिव रिमोट सेंसिंग है रडार। द फर्स्ट टाइम रिमोट सेंसिंग वाज वेयर? द फर्स्ट टाइम रिमोट सेंसिंग वेयर एरियल फोटोज। जो फर्स्ट टाइम रिमोट सेंसिंग प्रयोग की गई थी वह एरियल फोटोज वाली थी। साउंड वेव्स आर यूज्ड इन व्हाट टाइप ए ऑफ रिमोट सेंसिंग? सेंसर्स अंडर वाटर। टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, एक्टिव रिमोट सेंसिंग, पैसिव रिमोट सेंसिंग। इमेज कैन बी इन्हांसमेंट बाय सिंपल लीनियर ग्रे लेवल स्क्रैच। लीनियर ग्रे लेवल स्क्रैच बनता है। इमेज सिंपल जो इमेज इन्हांसमेंट होता है वो लीनियर ग्रे लेवल स्ट्रक्चर का होता है। ईच क्लास ऑफ लैंड कवर is referred as the theme and each product classification is known as thematic map. An image enhancement pixel value range between 0 to 25.5 होती है। जो पिक्सल इन्हांसमेंट इमेज का पिक्सल होता है उसकी वैल्यू जो है 0 से 25.5 होती है। इमेज इंटरप्रिटेशन को कौन सा अवयव नहीं है? इमेज इंटरप्रिटेशन का कौन सा अवयव नहीं है? स्ट्रक्चर जो है इमेज इंटरप्रिटेशन का तत्व नहीं है। LCCS का पूरा नाम है लीफ कलर कंपोजिट्स है। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इमेज पिक्सल। जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स है इमेज का वह पिक्सल होता है। FCC का पूरा नाम है फॉल्स कलर कंपोजिट्स। टाइप्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार होते हैं, डिजिटल इमेज, दूसरा है एनालॉग इमेज। GPS मास्टर कंट्रोल स्टेशन इज लोकेटेड कंट्री। मास्टर कंट्रोल जो GPS का है मास्टर कंट्रोल कहाँ है? USA कोलार्डा में है। GNSS का पूरा नाम है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। GPS इज स्टार्टेड बाय डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ USA इन 1973। GPS सबसे पहले USA के डिफेंस डिपार्टमेंट में यूज की गई थी। कब? 1973 में। रिमोट ट्रैकिंग स्टेशन कहाँ है? हजवाई में है। रिमोट ट्रैकिंग स्टेशन कहाँ है दोस्तों? हजवाई में है। अल्टरनेट मास्टर कंट्रोल स्टेशन। GPS का अल्टरनेट मास्टर कंट्रोल स्टेशन कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। GPS के कितने सेगमेंट हैं? GPS के कितने सेगमेंट हैं? 3। GPS वाज इन्वेंटेड इन 1970। GPS की खोज कब हुई? 1970 में। मेंशन एनी ऑफ रिसीवर्स ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ऑन बेसिस ऑफ एक्यूरेंसी। यह 3 प्रकार से हो सकती है, DGPS, RTK GPS, डुअल फ्रिक्वेंसी GPS। इंट्रोडक्शन टू क्रॉप
सिमुलेशन मॉडल। DSSAT का फुल फॉर्म है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। मॉडलिंग एंड सिमुलेशन कॉन्सेप्ट वेयर गिवन बाई जिलर्स ने दिया था। क्रॉप सिमुलेशन मॉडल इज यूज्ड टू डिजाइन क्रॉप आइडियो टाइप्स। जो क्रॉप सिमुलेशन मॉडल है वह क्रॉप आइडियो टाइप्स के लिए प्रयोग किया जाता है। EIPC मॉडल हैज़ बीन यूज्ड टू एवलेटेड इरोजन रिस्क ड्यू टू क्रॉपिंग प्रैक्टिस। EPIC जो मॉडल है वह एवलेशन इरोजन और रिस्क ड्यू टू क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस को दर्शाता है। मोस्ट सर्कुलर स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग सिमुलेशन मॉडल वैलिडेशन कैलिब्रेशन। मोस्ट करिकुलर स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग सिमुलेशन मॉडल के हैं वैलिडेशन है एंड कैलिब्रेशन है। STCT अप्रोच क्रिटिकल लेवल कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाई कैटे एंड निल्सन ने दिया। क्रिटिकल लेवल कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाई कैटे एंड निल्सन ने दिया। सॉयल फर्टिलिटी स्टेटस इज हाई व्हेन न्यूट्रिएंट इंडेक्स इज मोर देन 2.5%। बेसिस कैटायन स्ट्रेशन अप्रोच वाज यूजफुल फॉर कैल्शियम मैग्नीशियम और पोटेशियम के लिए। DRIS अप्रोच लिस्ट इज न्यूट्रिएंट इन ऑर्डर ऑफ द दियर इम्पोर्टेंट। फर्टाइल सॉयल में जिंक कितने % होना चाहिए? लेस देन 0.6%। कैलोरोसस सॉयल में किसका अनुपात अधिक होता है? कैल्शियम और पोटेशियम का कैलोरोसस सॉयल में कैल्शियम और पोटेशियम का अनुपात अधिक होता है। सॉयल फर्टिलिटी स्टेटस इज लो व्हेन न्यूट्रिएंट इंडेक्स इज लेस देन 1.5। क्रिटिकल लिमिट ऑफ Fe आयरन की कौन सी क्रिटिकल अवस्था है? लेस देन 4.5%। न्यूट्रिएंट इंडेक्स का फार्मूला है Ni बराबर NL इंटू 1 ब्रैकेट बंद प्लस NM इंटू 2 ब्रैकेट बंद प्लस NH प्लस 3 ब्रैकेट बंद अपॉन NT। DRIS का पूरा नाम है डायोगेनिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम। नैनो टेक्नोलॉजी मेथड ऑफ नैनो पार्टिकल्स प्रोडक्शन बॉटम अप। CMC का पूरा नाम है कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज। नैनोमीटर स्केल होता है 1 से 100 नैनोमीटर। लिथोग्राफी जो है इज ए टॉप डाउन फैब्रिकेशन टेक्निक्स वेयर ए बल्क मटेरियल इज reduced is size the nano scale pattern। TiO2 थैलियम डाइऑक्साइड नैनो पार्टिकल यूज्ड एज प्लांट फर्टिलाइजर। मूंग बीन में TiO2 का नैनो पार्टिकल्स में यूज किया जाता है इन्हांस क्रॉप प्रोडक्शन में। कार्बन ट्यूब्स डिस्कवर्ड बाई S लिग्मा इन 1991 में कार्बन नैनो ट्यूब की खोज S लिग्मा ने किया था। नैनो फर्टिलाइजर आर न्यूट्रिएंट कैरियर्स ऑन नैनो डायनेमिक्स रेंजिंग फ्रॉम 30 से 40 नैनोमीटर। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर एज जियोलाइट। हनी कॉम्ब का जो लाइक स्ट्रक्चर होता है वो जियोलाइट का होता है। यूरिया फर्टिलाइजर जियोलाइट चिप कैन बी यूज्ड स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है वह दोस्तों यूरिया फर्टिलाइजर जियोलाइट चिप्स होते हैं। इनकैप्सुलेशन नैनो पेस्टिसाइड है पॉलीमर फिल्म।
1 मोल ऑफ वाटर फॉर इंस्टेंट वेट इज 18 ग्राम। 1 मोल वाटर का कितना वेट होता है? 18 ग्राम होता है। यूज्ड ऑफ कैन बी हेल्प टू अलर्ट द पोलन कंटामिनेशन। बायोसेंसर कहलाते हैं। जो पोलन अलर्ट करने में हेल्प करता है वह कौन सा सेंसर होता है? बायो नैनो सेंसर होता है। सीड इमिडेटेड विद नैनो कैप्सुलेशन विद स्पेसिफिक बैक्टीरियल स्ट्रेन कॉल्ड एज स्मार्ट सीड। बैक्टीरियल इंसेक्ट को जो नैनो कैप्सुलेशन फीड किया जाता है वह स्मार्ट सीड होता है। स्यू एंड लुइस 2004 डेवलप्ड ए टेक्निक नोन एज क्वांटम डॉट्स। कौन से तत्व की सीड पर नैनो टेक्नोलॉजी की जाती है? कौन कौन से तत्व हैं? जिंक है, मैग्नीज है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है। नैनो फाइबर एम्पुल्स फिल्टर हेल्प्स टू रिमूव निगेटिवली चार्ज कंटामिनेशन। जो नैनो फाइबर एल्युमिनियम है वह कौन से फिल्टर करता है? निगेटिव चार्ज को फिल्टर कर देता है।